अधिवक्ता बंधुओं नमस्कार। बड़ा भयानक परिदृश्य उत्पन्न हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि बार काउंसिल द्वारा जो अधिवक्ताओं के इनरोलमेंट के समय लाइसेंस फी के रूप में हजारों रुपया, उत्तर प्रदेश में 16,660 रुपये लिया जाता है और तत्काल अगर आपको चाहिए प्रमाण पत्र तो 5,000 रुपया और ले लिया जाता है। इसको एकदम अवैध घोषित कर दिया गया है और दिल्ली वालों ने उसको मान भी लिया और वह जो अधिनियम में 750 रुपया है उसको स्वीकार कर लिया। उसी के अनुसार वो इनरोलमेंट आरंभ कर चुके हैं। अभी यूपी बार काउंसिल ने निर्णय स्पष्ट नहीं किया है। अब इसके बारे में तो कहीं कहीं क्षोभ व्यक्त किया जा रहा है बार काउंसिल मेंबरान द्वारा। क्या रे भाई, इतने साल बीत गए, 1961 का एक्ट है या बहुत लंबा समय बीत गया, मूल्य बढ़ना चाहिए। होता क्या है इस पैसे का यह तो बताना चाहिए। बढ़ाना घटाना आपके द्वारा किया गया अवैध कार्य था, अधिनियम के विरुद्ध था, तो उन रुपयों का हिसाब किताब तो दीजिए। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वर्ष 2023 में 27,000 अधिवक्ता इनरोल हुए हैं यूपी बार काउंसिल द्वारा। अब 16,660 रुपया और 5,000 रुपया, ये दोनों मिला के 22,000 के लगभग पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कुछ एससी वगैरह को छूट है, कुछ एससी के इनरोलमेंट होंगे, कुछ बीसी के होंगे या कुछ और कारणों से छूट वाले होंगे, तब भी औसतन 15-16 हजार प्रति व्यक्ति का आ जाएगा। अब 27,000 इनरोलमेंट, 15-16 हजार रुपया हर व्यक्ति से वसूला गया तो परिणाम स्वरूप क्या होता है जानते हैं? लगभग 50 करोड़ रुपया पहुंचता है केवल एक वर्ष में, और उसका हिसाब किताब हमको आपको पता ही नहीं चलता। करते क्या है, बांटते क्या है, कोई बताया आज तक आपको कि क्या कर रहे हैं उस रुपए को, कैसे खर्च कर रहे हैं? और उसी में से 20% बीसीआई को भी जाता है। बीसीआई एक तरह से और कमाती है, जो 6,500 रुपया, 3,500 रुपया परीक्षा का शुल्क लेती है। उसका भी हिसाब किताब का कोई पता नहीं। इस स्कूलों को जिस ढंग से मान्यता दी जा रही है, झोला छाप, उसमें लाखों करोड़ों जाने कितने का वारा न्यारा हो रहा है। ये सब हिसाब किताब कब कौन बताएगा? अब यह है कि बार काउंसिल जो इनरोलमेंट की फीस लेती है, गत वर्ष का तो कम से कम हिसाब किताब बता दीजिए। वो रुपया व्यय कहाँ हो रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है? केवल विदेश यात्राओं में खर्च हो रहा है, आपकी विलासिता में खर्च हो रहा है, अथवा अधिवक्ताओं के हित में भी खर्च हो रहा है? अधिवक्ताओं के हित का जो प्रश्न है, एक सदस्य ने पुस्तकें बांटा, पता चला कि बीसीआई द्वारा भेजी गई थी और अब कहा जा रहा कि सभी को भेजी जा रही है, सभी सदस्य मेंबरान को। अरे भाई, तो उसके बांटने का तरीका क्या होना चाहिए था? बीसीआई को यह भी तय करना चाहिए था जो नवीनतम अधिवक्ता हैं, यानी जूनियर हैं, लेटेस्ट जूनियर हैं, उन्हें पहले मिलना चाहिए था, इनरोलमेंट के हिसाब से पहले मिल जाना चाहिए था। उनके लिए कठिनाई है सबसे बड़ी खरीदने में, और क्रमशः पीछे बढ़ना चाहिए था। जो लोग वरिष्ठ हैं वह क्रम में बाद में आते, अथवा इसकी लिस्ट भी जारी होती, नीति बनती और सब लोग अपने जेबे वाले को, अपने वाले को, यह भेदभाव मूलक तरीका बड़ा पीड़ादायी है। अधिवक्ता होने में भेदभाव,
आप उस खेमे के हैं, मैं इस खेमे का हूँ, वो दक्षिण का है, वह उत्तर का है, वह फलानी जाति का है, वह ढकानी जाति का है। क्या हो रहा है? हम तो अधिवक्ता एकता जिंदाबाद बुझाने वाले, हम इन बातों को विचार भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। बार काउंसिल धमकाने पर आ जाएगी, इनरोलमेंट कैंसिल करने की बात करेगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देगी। बोली नहीं निकल रही है। जो ये लूट किया है इनरोलमेंट फीस के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे निरस्त कर दिया तो इतना रुपया जो लूटा गया अधिवक्ताओं के इनरोलमेंट का, उस पर कुछ जवाब नहीं निकल रहा है। अधिवक्ताओं के दमन के लिए बार काउंसिल बनी है क्या? अधिवक्ताओं से लूट के लिए बनी है क्या? इसको मेंबरान को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए। जय अधिवक्ता समाज।